ईशोपनिषद के मंत्रों की चर्चा चल रही है। पिछले दिन हमने मंत्र 9, 10 और 11 को समझने का प्रयास किया, जिसमें विद्या और अविद्या, ज्ञान और कर्म, सांसारिक भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान सबको साथ में लेकर चलते हुए मृत्यु से बचने, मृत्यु से छुटकारा पाने और अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति का उपदेश दिया गया था। जिस शैली से मंत्र 9, 10 और 11 उल्लेखित हैं, उसी शैली से अगले 3 मंत्र भी वर्णित हैं, जैसा कि हमने उनका उच्चारण किया। पिछले 3 मंत्रों में विद्या और अविद्या की चर्चा थी। यहां इन 3 मंत्रों में संभूति और असंभूति की चर्चा है। बाकी वाक्यावली उसी प्रकार है। 12वां मंत्र कहता है, अंधन तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। जो असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। महर्षि दयानंद ने अपने वेद भाष्य में लिखा कि जो ईश्वर को छोड़ करके मात्र असंभूति की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में जाते हैं। दूसरी पंक्ति में कहा, ततो भूय इव ते तमो यउ संभूत्याम रता। जो संभूति में रत हैं, जो संभूति में ही लगे हैं, वे और भी घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। ये असंभूति और संभूति क्या है, इसका तात्पर्य अभी आगे आपके सामने स्पष्ट होगा। दूसरे मंत्र को देखें तो उसमें कहा कि असंभूति की उपासना का फल कुछ अलग है और संभूति की उपासना, संभूति के उपयोग का फल कुछ अलग है। ऐसा हमें उन धीर बुद्धिमान पुरुषों ने बताया है, जिन्होंने इस विषय में अनुभव किया है, जिन्होंने हमारे लिए निश्चित रूप से कुछ सिद्धांत, कुछ निर्णय की बातें बताई हैं। और तीसरे मंत्र में कहा कि जो असंभूति और संभूति दोनों को साथ साथ में जानता है। यहां पर संभूति शब्द तो साक्षात पढ़ा ही है, दूसरा शब्द है विनाश। संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह। संभूति और विनाश, विनाश से यहां पर तात्पर्य है असंभूति। 12वें मंत्र में जो संभूति असंभूति का प्रकरण था, 13वें मंत्र में उसके लिए संभव और असंभव शब्दों का प्रयोग किया गया। संभूति के लिए संभव शब्द का और असंभूति के लिए असंभव शब्द का। और अगला जो मंत्र है अर्थात 14वां मंत्र, उसमें संभूति शब्द तो पढ़ा है, उसके साथ साथ विनाश शब्द पढ़ा है। इस विनाश का तात्पर्य, विनाश का संकेत असंभूति शब्द के साथ है। तो संभूतिम च विनाशम च, संभूति और विनाश इन दोनों को, संभूति और असंभूति इन दोनों को, यह यस्तद वेदो भयम सह, जो इनको साथ साथ जानता है, तो ऐसा व्यक्ति विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, विनाश के द्वारा, असंभूति के द्वारा मृत्यु को पार करके संभूत्यामृतम अश्नुते, और संभूति से अमृतत्व को, अमरता को पा लेता है। संभूति और असंभूति शब्द का तात्पर्य देखें। संभूति का अर्थ है जो अच्छी प्रकार से उत्पन्न हुआ है, जिसकी सब अच्छी तरह से सत्ता आ गई है, जिसका कि हम व्यवहार कर पाते हैं।
अर्थात ये सारा कार्य जगत, ये भूमि, जल, अग्नि, पेड़ पौधे, विभिन्न शरीर, फल फूल, ये सारे के सारे सम्यक प्रकार से अपने रूप में आ चुके हैं और इनके साथ हम व्यवहार कर पाते हैं। तो संभूति का अर्थ है कार्य जगत, ये दृश्यमान सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड। और असंभूति का अर्थ इसके विपरीत है, जो अच्छी तरह से उत्पन्न नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है, प्रकाशित नहीं हुआ है, अर्थात मूल प्रकृति। इस सारे कार्य जगत का कारण, अंतिम कारण, जो सत्व, रज और तम, ये तीन कण हैं, इनको यहां पर असंभूति शब्द से कहा गया। तो जो कार्य जगत की उपासना करते हैं, केवल कार्य जगत में रत रहते हैं, वो अत्यंत घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। और जो असंभूति अर्थात मूल प्रकृति में रत रहते हैं, मूल प्रकृति की उपासना करते हैं, वो सामान्य रूप से अंधकार को प्राप्त होते हैं। तो मूल प्रकृति की उपासना से भी अंधकार में जा रहा है और कार्य जगत की उपासना से भी अंधकार में जा रहा है, लेकिन और अधिक घोर अंधकार में व्यक्ति जाएगा। यहां भी इस मंत्र का तात्पर्य समुच्चय के अंदर है। यहां मूल प्रकृति का उपयोग करना और कार्य जगत का उपयोग करना हानिकारक है, उसे हमें नहीं करना चाहिए, यह मंत्र का तात्पर्य नहीं है। क्योंकि अगले मंत्र के अंदर, अगले दो मंत्रों में इन दोनों की प्रशंसा की गई और इनसे लाभ की बात कही गई। तो असंभूति का अर्थ है कारण जगत और संभूति का अर्थ है कार्य जगत। कार्य जगत की उपासना, कार्य जगत का उपयोग तो हम सब देखते ही हैं। पूरा संसार, मनुष्य हो या इतर प्राणी, इसका करते ही रहते हैं। भौतिक जगत की वस्तुओं को ही अपना लक्ष्य मान करके जो लगे हैं, वो अत्यंत घोर अंधकार में जाते हैं। ये बात हमको समझ में आती है। संसार के पदार्थों को भोगते हुए उनके प्रति राग, आसक्ति पैदा होती है, और जब वो नहीं मिलते अथवा विकृत रूप में मिलते हैं, अथवा जैसा हमने चाहा वैसा नहीं मिलते, अथवा कोई उनको भोगने में बाधा पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, तो हमारे मन में फिर द्वेष भी जन्म लेता है। जहां राग होता है वहां उसके विपरीत द्वेष भी साथ ही साथ रहता है। तो इस सारे संसार का उपयोग आसक्ति के रूप में करते हुए हम राग और द्वेष दोनों से युक्त होते हैं, और ये हमारे अत्यंत पतन का कारण है। तो संभूति की बात तो कुछ समझ में आती है, लेकिन असंभूति का क्या उपयोग होता है, क्या उपयोग हो सकता है, ये सामान्यतः हमारे देखने में नहीं आता। क्योंकि सत्वरज तम तो पूरी तरह प्रकाशित ही नहीं है। मूल प्रकृति के रूप में वो अव्यक्त हैं, अव्याकृत हैं, अप्रतर्क हैं। वेद मंत्र भी नासदीय सूक्त में उस मूल प्रकृति को अप्रतर्क्यम, अविज्ञेयम, अप्रकाशित, गूढ़, अंधकार में स्थित, इस तरह के शब्दों का विशेषण देते हैं। लेकिन क्योंकि वेद मंत्र कह रहा है, तो वो भी स्थिति तो अवश्य होनी चाहिए जहां असंभूति का अर्थात मूल प्रकृति का भी उपयोग किया जाता है। हम चूंकि सामान्य संसार में जीते हैं, सामान्य स्थिति में, सामान्य स्तर पर जीते हैं, इसलिए और ऊंचे स्तर की बात जानने के लिए हमको शास्त्रों को देखना ही होगा। योग दर्शन के अंदर जो कि मुक्ति प्राप्ति का विधि विधान है, उसमें योग के 8 अंग गिनाए और उसमें अंतिम अंग समाधि को कहा गया। और वहां समाधि के भी 2 भाग किए गए, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि।
जब योग दर्शन में संप्रज्ञात समाधि का प्रकरण चला और समाधि में जब साक्षात्कार की बात आई, समापत्ति की बात आई, तो संप्रज्ञात समाधि में जहां स्थूल भूतों, सूक्ष्म भूतों के साक्षात्कार, इंद्रियों के साक्षात्कार की बात कही, वहां अहंकार की और मूल प्रकृति के प्रत्यक्ष की बात भी कही। तो बहुत ऊंचे स्तर पर संप्रज्ञात समाधि में इस मूल प्रकृति का भी प्रत्यक्ष होता है। संप्रज्ञात समाधि का वर्णन करने के बाद जब असंप्रज्ञात का प्रकरण प्रारंभ हुआ तो महर्षि पतंजलि जी ने फिर दो भेद कर दिए, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। असंप्रज्ञात समाधि के भी दो भेद किए, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। इसके और विस्तार में हम नहीं जाएंगे, मैं केवल आपको संकेत देना चाहता हूं कहां शास्त्रों में हमको प्रकृति की उपासना या असंभूति के संदर्भ में कुछ चर्चा मिलती है। तो जब भव प्रत्यय का प्रकरण आया तो उन्होंने सूत्र बनाया, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना। भव प्रत्यय के भी फिर दो भेद किए। पहले समाधि के दो भेद किए, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। फिर असंप्रज्ञात की प्राप्ति के भी दो तरह के मार्ग, दो तरह की स्थितियां बताई, दो तरह की व्यक्तियों का वर्णन किया, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। और फिर उपाय प्रत्यय के भी दो भेद किए, विदेह और प्रकृति लय। ये जो दूसरा प्रकृति लयत्व है, ये कुछ इस असंभूति की बात से तालमेल रखता प्रतीत होता है। और वहां व्यास भाष्य में भी इस बात का संकेत किया कि ये लोग अपने संस्कार वशात प्रकृति में लीन होते हैं, सत्वर स्तंभ में, और मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं। मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं। मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती, लेकिन मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं। और जब उनका वो भोग, वो संस्कार समाप्त होता है तो फिर से सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। तो जब वो प्रकृति लय की स्थिति में होते हैं तो वहां वो उस मूल प्रकृति का साक्षात्कार उपयोग करते हैं। और वो मूल प्रकृति का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो वहां एक संभावना सतोगुण की प्रतीत होती है कि सतोगुण जो कि सुख स्वरूप है, इसमें सुख गुण है, उस सुख को वहां पर वो ग्रहण करते हैं और मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं। बंधनों से, शारीरिक सामान्य बंधनों से वो रहित अवस्था में रहते हैं और बड़े लंबे काल तक रहते हैं। इस तरह के संकेत हैं। यहां भी कहा, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, उस असंभूति से मृत्यु को पार करके वो बहुत लंबे समय तक जन्म मरण के इस चक्र से दूर रहते हैं। ऐसा टीकाकारों का उल्लेख मिलता है। इसी तरह सांख्य दर्शन में एक सूत्र आया, और उसका तात्पर्य है न, यानी नहीं, प्रकृति में लीन होने से कृतकृत्यता नहीं होती। न प्रकृति लयात कृतकृत्यता मग्नवत उत्थानात्। सूत्र कुछ थोड़ा अलग रूप में है, लेकिन तात्पर्य यह है कि प्रकृति में लीन होने मात्र से कृतकृत्यता नहीं होती। कृतकृत्यता का तात्पर्य है जो करना था वो कर लिया, जो पाना था वो पा चुके, अब कुछ करना शेष नहीं रहा, उसे कृतकृत्यता कहते हैं। और वो कृतकृत्यता केवल मुक्ति में प्राप्त होती है, ईश्वर के आनंद को पाने पर होती है। तो उससे तुलना करके कहा गया कि न प्रकृति लयात कृतकृत्यता, प्रकृति में लीन होने से कृतकृत्यता नहीं होती। अर्थात कहीं ना कहीं कोई साधक उस स्थिति को पा करके, प्रकृति लयत्व स्थिति को पा करके ऐसा सोचता होगा जहां की उसे लगे कि मैं कृतकृत्य हो गया हूं, जो मुझे पाना था वो मैंने पा लिया है। योग दर्शन व्यास भाष्य में भी इस स्थिति को कहा कि वो मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं। तो मुक्ति जैसी कोई स्थिति है उससे थोड़ी कम है, उसके लिए सांख्यकार सावधान कर रहे हैं कि ये अंतिम कृतकृत्यता नहीं है।
तो मग्नवत उत्थानात्, जैसे कोई निमग्न होता है जल में, ऐसे कुछ देर निमग्न रहने के बाद में फिर बाहर निकल करके आ जाता है, उस तरह से है। कुछ देर के लिए उस प्रकृति में लीन हुआ, कुछ विशेष सुखों का अनुभव किया, बंधन से रहित स्थिति, दुख से रहित स्थिति का अनुभव किया, फिर उससे निकल करके आ जाएगा। अर्थात यहां भी असंभूति प्रकृति का सत्वरस्तम का उपयोग कुछ होता है, ये संकेत हमको मिलता है। तो असंभूति की भी उपासना होती है, असंभूति का भी उपयोग होता है, ये हमको शास्त्रों से पुष्ट होता है। हम उसको आज उस स्थिति में देख और समझ नहीं पाते, ये एक अलग बात है। तो मंत्र में कहा कि जो केवल असंभूति की उपासना करते हैं वो भी घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं, निम्न स्थिति को प्राप्त होते हैं, फिर से उसी बंधन में आते हैं। और जो संभूति की इस कार्य जगत की उपासना करते हैं वो तो उनसे भी अधिक निम्न स्थिति में जाते हैं, क्योंकि ये जो असंभूति की उपासना की बात है ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के स्तर पर है, समाधि के स्तर पर है, इसलिए ऊंची स्थिति है। और इस सतोगुण के सुख का उपयोग, प्रकृति का उपयोग सांसारिक सुखों की, भौतिक सुखों की अपेक्षा कुछ अधिक श्रेष्ठ होता है, बहुत अधिक श्रेष्ठ होता है। यद्यपि प्रकृति से भी जो हम सुख लेते हैं, कार्य जगत से भी जो सुख लेते हैं, वो भी सतोगुण का ही होता है, लेकिन वो जिस रूप में हमें मिलता है वो अलग स्तर पे होता है, वो शारीरिक और इंद्रियों के स्तर पर भोगा जाता है। लेकिन ये दूसरा समाधि वाला प्रकृति का उपयोग है, सतोगुण के सुख का उपयोग है, ये मानसिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे भोगा जाता है। हमारे शरीर की सामर्थ्य बहुत कम होती है, मन की सामर्थ्य बहुत अधिक होती है, इसलिए वहां बहुत अधिक देर तक, बहुत अधिक मात्रा में प्रकृति का सुख भोगा जा सकता है। और संप्रज्ञात समाधि तक उस सुख के प्रति भी राग रहता है, उस सुख का भी वो उपयोग करता है। अपर वैराग्य की स्थिति में भी प्रकृति के प्रति उसका राग होता है। इसलिए योग दर्शन में पर वैराग्य की चर्चा करते हुए कहा गुण वैतृष्ण्यम तथा परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम। परम पुरुष की का ज्ञान होता है, बोध होता है, तो उसको गुणों से भी वितृष्णा हो जाती है। किन गुणों से वितृष्णा की बात है, किस स्तर के गुणों से वितृष्णा की बात है? सांसारिक जो त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं उनसे तो वो अपर वैराग्य की स्थिति में ही विरक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी उस अपर वैराग्य वाले के लिए भी कहा जा रहा है पर वैराग्य की स्थिति में जाने के लिए कि उसको गुणों से वितृष्णा होती है। ये वो स्थिति प्रतीत होती है जो प्रकृति लय की स्थिति में या सत्वरस्तम में सतोगुण के सुख को समाधि में, संप्रज्ञात समाधि में भोगते हुए जो कुछ राग होता है उसको भी हटाया जाता है, और तब जाकर के वो परमपिता परमात्मा के आनंद को असंप्रज्ञात समाधि में प्राप्त कर पाता है। तो मंत्र ने कहा कि हम यदि केवल असंभूति की उपासना करेंगे तो भी अंधकार में जाएंगे, और केवल संभूति की उपासना करेंगे तो और अधिक घोर अंधकार में जाएंगे। हमको दोनों को साथ में लेके चलना है।